I welcome you all on my YouTube channel e-learning hub by Udgam Welfare Foundation. वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक होमवर्क आप लोगों को दिया था जो कि लॉगरिथमिक इक्वेशंस पर एक डीपीपी आपको सॉल्व करना था। वो डीपीपी आपको कहाँ मिलेगा? हमारी वेबसाइट जो है udgamwelfarefoundation.com पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया था। तो ये डीपीपी कहाँ पर अवेलेबल है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये डीपीपी आप लोगों को लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के प्रैक्टिस डीपीपी सेक्शन में मिलेगा। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको ये डीपीपी यहाँ पर मिल जाता है। आज इसी डीपीपी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने ये डीपीपी होमवर्क में किया है या जिन्होंने नहीं किया है तो वो यहाँ पर देखिए, आप लोग अपने आंसर्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि कैसे इसको टैकल किया जा सकता है। और इन डीपीपी क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर जेईई मेंस एंड एडवांस की प्रॉब्लम्स भी एडेड है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का। इसमें है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस दिस दिस, और ये हमारा जेईई में भी पहले कहीं पूछा जा चुका है। तो लेट्स सी कि हम इसको कैसे टैकल करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखो बेस क्या है, 4 है और यहाँ पर 2 है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है सो दैट वी कैन कंपेयर बोथ साइड। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो 4 को क्या लिख सकते हैं बेस में, 2 स्क्वेयर इंटू x माइनस 1 विच इज इक्वल टू वॉट, log x माइनस 3 एंड बेस 2, राइट। अब ये जो पावर है और इसकी पावर क्या है, 1 है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, 1/2 log x माइनस 1 एंड बेस 2 इक्वल्स टू log x माइनस 3 एंड बेस 2। वेरी सिंपल, क्लियर स्टूडेंट। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो बेसिस हैं वो सेम हो गए हैं, जिससे हम इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको हाफ को ऊपर लेके जाता हूं तो ये पावर में आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन कुछ बनेगी वो इस टाइप की बनेगी, x माइनस 1 रेज टू द पावर हाफ इक्वल्स टू x माइनस 3 आपको ये मिल जाता है। क्योंकि हमने क्या किया, लॉग को हटा दिया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी के भाई अगर हम log a इक्वल टू log b है तो सिंपली हमने लिखा है कि a इक्वल टू b यहाँ पे लिख दिया है, राइट। अगर क्या है कि log a इक्वल्स टू log b है, बेस सेम है, तो a इक्वल टू बी हमारा सम से इसको लिख देंगे। वेरी सिंपल। तो अब हमें क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पे स्क्वेयरिंग करना है क्योंकि यहाँ पे रूट आया हुआ है। वेरी सिंपल। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वेयर विच इज x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9, आप इसको लिख लीजिए। सो दिस इम्प्लाइज, अब इसको x माइनस 1 को RHS में ले जाओ, हमारे पास इक्वेशन देखो क्या बनेगी, x स्क्वेयर माइनस 6x एंड माइनस x इज माइनस 7x एंड प्लस 9 प्लस 10। चलो जी, ये खत्म हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई, जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे, माइनस 7x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 5x और माइनस 2x। तो हमारे पास ये आ जाता है माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास दो फैक्टर क्या निकल के आए, x माइनस 5 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 5 एंड 2। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ये देखना है कि ये डोमेन को कौन सा सोल्यूशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो कैसे करेंगे, वो हमें यहाँ पे देखना है। देखो x माइनस 1 और x माइनस 3 में कौन सा आंसर हमारा सूट कर रहा है। और डोमेन क्या कहता है, डोमेन ये कहता है कि भाई हमारे पास ये वाला जो पार्ट है इसका, देख रहे हो आप, x माइनस 1 ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर मैं मान लो 2 डाल रहा हूँ तो 2 माइनस 1 ये तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 माइनस 3 क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब है 2 हमारा जो है वो आंसर नहीं है। 5 देखो, 5 माइनस 1 आ रहा है पॉजिटिव, 5 माइनस 3 पॉजिटिव आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास जो सोल्यूशन है इसका बेटा वो एक सोल्यूशन है, दैट इज 5। वेरी सिंपल, क्लियर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कहीं कंपटीशन में पहले जेईई में ही पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर क्या है, इफ 3 रेज टू द पावर x इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 100 है। तो कह रहा है कि भाई x किसके इक्वल होगा, बेसिकली हमें x के सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली देखो 3 रेज टू द पावर x, एक्सपोनेंट्स को हम इकट्ठा करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखो 3 रेज टू द पावर x इंटू 2 की पावर x इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, LHS को, इक्वल टू 100 है। सो दिस इम्प्लाइज वॉट, इसको मैं इकट्ठा लिखता हूँ तो 6 की पावर x में लिख सकता हूँ इसको, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 100/2 क्या हो गया, ये हो गया 50 आपका, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 की पावर x इक्वल्स टू कितना आ गया, 50 आ गया। वेरी सिंपल, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं log ले सकता हूँ बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पावर में है तो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है x के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, x log 6 इक्वल्स टू आपको मिल जाता है log 50 बेटा, ठीक है, log 50 मिल गया।
अब हमारे पास x क्या आया, देखो यहाँ से x आता है हमारे पास x इक्वल्स टू लॉग ऑफ 50 अपॉन log 6 आ जाता है। क्लियर है, log 6 आपको मिल गया है। अब आंसर को अगर हम मैच करते हैं या ऑप्शन को मैच करते हैं तो हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर कुछ मैनिपुलेट करना पड़ सकता है। एक चीज़ यहाँ पर देखो ध्यान से, log 50 अपॉन log 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log 50 बेस 6 लिख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है देखो ध्यान से, log 50 बेस 6, ऑप्शन नंबर ए हमारा ये मिल जाता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा बेटा, ये है हमारा मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों ने कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो जेईई एडवांस में भी पूछे जा सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आए भी हैं पहले। क्लियर है, तो अब इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है सो दैट हमारा कोई और ऑप्शन भी के मैच कर जाए। अब देखो ध्यान से, log 50 जो है हमारा, ठीक है, log 50 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो x इक्वल्स टू log 100 अपॉन 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और सिर्फ मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ न्यूमरेटर पे, देखो log 100 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं log 100 माइनस log 2, और log 100 क्या होगा, log 10 का स्क्वायर माइनस log 2, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 2 log 10, log 10 क्या होता है 1, सो 2 माइनस log 2, तो ये आपका आ जाता है न्यूमरेटर में। तो log 50 इज नथिंग बट बेसिकली 2 माइनस log 2 आपको मिल जाता है, राइट। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो अब हमारा आंसर क्या बनेगा, 2 माइनस log 2 अपॉन log 6 हमारा ये बन जाता है। अब देखो ध्यान से, 2 माइनस log 2 अपॉन log 6, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा वो भी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं। कहीं और ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, तो पर ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप में पूछा जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स। हमारे पास दे रखा है 2 log a बेस एक्स, 2 log a बेस ax, 3 log a रेस टू द पावर 2 बेस का स्क्वायर x और a इक्वल टू 0 दे रखा है, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो बेसिस हैं वो तो डिफरेंट है, लेकिन उनके सामने जो टर्म log a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम बेस चेंज फार्मूला अप्लाई करके हम बेस को सेम यहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें हमारी जो बेस है वो a आ सकता है। तो देखो 2 1 अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं log x बेस a प्लस 1 अपॉन log ax बेस a प्लस 3 अपॉन log बेस a एंड दिस इज व्हाट a स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू 0 हमें मिल जाता है। क्लियर स्टूडेंट, अब हम देख रहे हैं कि log बेस a हमारा तो आ ही रहा है हर जगह कॉमन, ठीक है। अब हम इसको भी स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं और सब्सटीट्यूशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 1 अपॉन क्या मिला हमें, देखो log x बेस a प्लस 1 अपॉन log a बेस a प्लस log x बेस a प्लस 3 अपॉन log a स्क्वायर बेस a प्लस log x बेस a बेटा इक्वल टू 0 हमें मिल जाता है। क्लियर, तो ये हमें यहाँ पर मिल गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, log x बेस a को t ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको t ले लेते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे सब्सटीट्यूशन डाल देंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बन जाता है वो बन जाता है 2 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन, देखो log a बेस a क्या है 1 है, सो 1 प्लस टी लिख लो इसको आप, प्लस 3 अपॉन, इसको मैं 2 को बाहर निकाल सकता हूँ, log a बेस a हो जाएगा तो यहाँ 2 ही मिलेगा हमें बस, ठीक है। log a बेस a 1 होता है प्लस ये क्या है टी हमारा इक्वल टू 0 हमें यहाँ मिल जाता है। क्लियर स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम ले लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेटिक या जो भी है क्यूबिक अगर हमें मिलता है तो उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस टी 2 प्लस टी, तो 2 के साथ हमारे पास क्या क्या मिलेगा, 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी मिल गया है, 1 के साथ क्या मिलेगा टी इंटू 2 प्लस टी मिल गया, प्लस 3 के साथ क्या आएगा टी इंटू 1 प्लस टी मिल गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये इक्वल टू 0 चला जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट एवरीवन। अब हमारे पास इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमें आई थिंक क्वाड्रेटिक मिलेगी, क्योंकि डी टी में ही टर्म हमारी है हमारे पास, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस टी, यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 प्लस 2 टी, सो 2 प्लस 2 टी लिख लो, प्लस टी स्क्वायर इसको लिख लो, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2t प्लस टी स्क्वायर आ गया,
यहाँ क्या आएगा 3t प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपैंड कर लो फटाफट से, तो ये कितना हो जाएगा 2t प्लस टी इज़ 3t, ये 3t लिख लो यहाँ पर। 2 प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 प्लस ये 6t हो गया, प्लस 2t स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है 2t प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं स्टेप में 3t स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर वाली टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं और टी वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, वेरी सिंपल। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट 2t स्क्वायर 3t स्क्वायर और 3t 6t स्क्वायर आ गए, 6t और 2t 8t, 8 और 3 11t प्लस 11t लिख लो, प्लस 4 एंड 4 प्लस 3 7 लिख लो, राइट, इक्वल टू 0 हमें यहाँ मिल जाता है। स्टूडेंट आई थिंक ये जो 4 है यहाँ पर 4 के साथ कोई प्लस 3 है नहीं, यहाँ पे 4 ही है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये 4 आएगा बेसिकली, इसको करेक्ट कर लीजिएगा 60 स्क्वायर प्लस 11t प्लस 4। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सिंपल है, हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यहाँ पे लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 60 स्क्वायर 11t को हम क्या लिख सकते हैं 6 4 24, सो 8 3 24, तो 8t प्लस 3t आप लिख लो प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया देखो 2t आप निकाल लो कॉमन, तो ये कितना हो गया 3t प्लस 4 आपको मिल गया, और यहाँ पर आप 1 कॉमन निकालोगे 3t प्लस 4, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं t की, एक आ जाता है t इक्वल्स टू, इससे t इक्वल टू माइनस हाफ आ गया, दूसरी वैल्यू क्या आ गई t इज इक्वल टू -4/3 आपको ये मिल जाता है। क्लियर है स्टूडेंट। अब हमने t क्या सब्स्टिट्यूट करा था वो देख लो आप। t हमने लिया था log x बेस a को हमने t लिया था, ठीक है। log x बेस a को क्या लिया था हमने t लिया था, तो यहाँ पर है माइनस हाफ। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, अगर मैं x निकालूंगा तो x इक्वल टू a की पावर क्या आ गया माइनस हाफ आ गया इससे, वेरी सिंपल। और इस वाले से क्या आ जाएगा a की पावर -4/3 आ जाएगा। देखो x इक्वल टू इस वाले पार्ट से a की पावर -4/3। तो क्या हमारा ऑप्शन यहाँ पर 2 आ रहे हैं या एक ही आ रहा है, ये भी देख लो, है ना, क्योंकि मैंने बीच बीच में यहाँ पर मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ डाले हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो a की पावर -हाफ और a की पावर -4/3, देखो -4/3 दिख रहा है हमें और -हाफ भी दिख रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 सॉल्यूशन इसके आ जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें पावर पे देखो log x बेस 3 दे रखा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 हमें गिवन है। तो इसका मतलब है अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन में log लगाएंगे तो हमें बेस का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि RHS में जो भी है, अगर मान लो 9 है तो 3 का फैक्टर है, अगर 8 है तो 2 का फैक्टर है, यानी कि बेस हमारा 2 होना चाहिए, और यहाँ पर भी क्वेश्चन उस टाइप में 2 का होगा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड करते हैं पहले, और जिसमें बेस जो रहेगा वो 3 रहेगा, log बेस 3 x रेज टू द पावर log x बेस 3 हो गया बेटा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। इक्वल्स टू 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिख लो 3, वेरी सिंपल। क्लियर है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, देखो ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगी हमारी, तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज log x बेस 3 राइट इनटू log x बेस 3, यहाँ पे 2 बार मिल गया, और यहाँ मिल गया हमें 2 log 3 बेस 3, तो विच इज इक्वल टू 2 नथिंग, log a बेस से क्या हुआ 1 हो गया, तो 2 बच गया। अब हमारे पास क्या मिलता है, देखो यहाँ पर बोथ साइड क्या आ रहा है, log x बेस 3 log x बेस 3 आ गया बॉस। तो हम क्या करते हैं, इसको t ले लेते हैं, तो t लेके हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो t स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 हमें मिल गया। तो x की जो वैल्यू है हमारी, यानी कि log x बेस 3 इक्वल्स टू कितने आई है, फर्स्ट आई है √2, सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3 की पावर √2 आपको मिल जाता है एक पार्ट, और माइनस √2 से क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 3 की पावर -√2 आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन किसे मैच करनी है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट जो इसकी वैल्यू है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आपको 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पर कह सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। तो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें log x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू log x -1 प्लस log 2 यहाँ पर दे रखा है। तो RHS में हमारे पास क्या है, 2 डिफरेंट टर्म है, तो इसको पहले इकट्ठा करेंगे सो दैट हम इसको कंपेयर यहाँ पर कर सकें। तो ये देखो ln x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू ln x -1 इंटू 2 हो जाएगा ये वाला पार्ट,
इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, दोनों को इकट्ठा कर दिया हमने। अब log a इक्वल टू लॉग बी है तो a इक्वल टू v कर दो, log हटा दो, सिंपल। So this implies what? X square minus 1 equals to x minus 1 into 2. So this implies x square minus 1, इसको इधर लेकर आओ, माइनस 2x और माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, राइट, इक्वल टू 0 आपको ये मिल जाता है। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये किसका फैक्टर आ गया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, वेरी सिंपल। तो आप इसको लिख लो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाता है इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1, राइट। सो x इक्वल टू 1 हमारा यहाँ पर आ जाता है, तो वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई? 1 आ गई हमारी, वेरी सिंपल। सो स्टूडेंट अब हमें देखना है कि x इक्वल टू 1 जो हमारा आंसर आया है वो डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो x इक्वल टू 1, यहाँ पे देखो आप, हमारे पास x माइनस 1 है, तो ये वाला जो पार्ट है मेरा दैट शुड भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? x शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 हमारा जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इक्वल टू 1 डज नॉट सेटिस्फाई, करते ही 0 हो जा रहा है वो, राइट। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास नो सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, कहीं x इक्वल टू 1 आप लिख के आ जाओ और आंसर आपको गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, राइट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सोल्यूशन सेट ऑफ 5 रेज टू द पावर x प्लस 1 प्लस 5 रेज टू द पावर 1 माइनस x इक्वल 26 हमें दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है, राइट। तो 5 रेज टू द पावर x इंटू 5 लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट पार्ट को, प्लस 5 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 की पावर माइनस x लिख लेता हूँ मैं पहले, ठीक है, इक्वल्स टू 26। सो दिस इम्प्लाइज 5 इंटू 5 रेज टू द पावर x प्लस 5 अपॉन 5 रेज टू द पावर x इक्वल 26। तो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में? 5 की पावर x को t ले लेते हैं, राइट। तो सब्सटीट्यूशन करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको चेंज कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज 5 रेज टू द पावर x को मैं क्या यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो 5 की पावर x को मैंने t ले लिया है, ठीक है, तो इसको हमने t ले लिया है, तो ये बन गया 5t प्लस 5 अपॉन t इक्वल्स टू 26, राइट। अब इसको क्या कर सकते हैं भाई? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो ताकि हमें क्वाड्रेटिक यहाँ पर मिल जाए। तो कितना हो गया? 5t स्क्वायर प्लस 5 और माइनस 26t, आप इसको लिख लो सीधा, राइट, इक्वल टू 0 कर देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ जाती है t में। तो अब हमारे पास क्या आता है, देखो ध्यान से। सो दिस इम्प्लाइज 5t स्क्वायर माइनस 26t प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? सिंपली 5 5 25 भी करना है, तो बहुत आसान है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दो। सो दिस इम्प्लाइज 5t स्क्वायर माइनस 25t एंड माइनस t प्लस 5 इक्वल टू 0 कर दिया, राइट। तो हम क्या करते हैं? 5t कॉमन ले लो, तो 5t कॉमन ले लिया, सो t माइनस 5 माइनस 1 t माइनस 5 इक्वल टू 0 ही हो जाता है, राइट। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, t इक्वल टू 5 और t इक्वल टू 1/5। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? t इक्वल टू 5 एंड 1/5 आपको यहाँ दो वैल्यूज ये मिल जाती हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो हमने t क्या लिया था? 5 की पावर x को t लिया था, तो 5 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू क्या आ रहा है? t क्या है? 5 है पहले वाले पार्ट में, तो 5 की पावर 1, सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 आ गया। दूसरे पार्ट में क्या है? 1/5 है, तो 5 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू 5 की पावर -1, तो यहाँ से x इक्वल टू -1 आया। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया? 1 एंड -1 आ गया। तो ऑप्शन कोई मैच कर रहा है वो देख लेते हैं हम अपना, 1 और -1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। क्लियर स्टूडेंट? तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पहले कहीं कंपटीशन में पूछा जा चुका है। मैंने जेई इसलिए लिखा है ताकि कहीं ना कहीं इसका मतलब है ये कंपटीशन में आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने ये पिछले 15 सालों का डाटा से मैंने कोलेट करके आपके लिए यहाँ पर कॉन्टेंट बनाया है। तो log x-1 होल क्यूब बेस 10 ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो डिफरेंट टर्म्स दिख रही है हमें। तो हम इसको पहले क्या करेंगे? इकट्ठा कर लेंगे जैसे हम करते हैं, ताकि हम कंपेयर कर सकें। log a इक्वल टू log b, वेरी सिंपल। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इसको 3 को ऊपर लेके गए, ठीक है। तो ये पावर में आ जाएगा 3 क्वेश्चन में, राइट। तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, log x-1 का होल क्यूब अपॉन x-3 का होल क्यूब बन जाएगा ये बेस 10, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप मिस करा है, तो log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगा दी है विच इज़ log a अपॉन b, राइट। तो इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, log 8 बेस 10 है बेटा। क्या है? log 8 बेस 10। अब दोनों साइड log बेस सेम है, तो कंपेयर कर सकते हैं हम कैसे,
कि हम यहाँ पे आप लिख लो कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इसका होल क्यूब इक्वल्स टू क्या आ रहा है 8। 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ। क्लियर है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सबको कंपेयर नहीं करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि हम इसको एक्सपैंड करें और सॉल्व करें। इसने पूछा है कि x इक्वल्स टू वॉट, x की एक वैल्यू हमें बतानी है, क्या पता वो मैच कर जाती है तो अच्छी बात है। देखो ये पावर है क्यूब, तो इसका मतलब क्या कह रहा है भाई, LHS में ये कह रहा है a क्यूब इज इक्वल टू b क्यूब है, राइट। अब ये जो पावर है वो सेम है, तो इसका मतलब a शुड बी इक्वल टू b। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 2। सो दिस इम्प्लाइज वॉट, x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। सो दिस फर्दर इम्प्लाइज वॉट, 2x माइनस x इक्वल्स टू 6 माइनस 1 विच इज़ 5। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो क्या ऑप्शन में मैच कर रहा है, जी हाँ हमारा ऑप्शन मैच यहाँ पर कर जाता है, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट क्लियर है। तो इसमें आपको ये नहीं कि आप एक्सपैंड कर रहे हो और क्यूबिक पॉलिनोमियल बना रहे हो और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर इस टाइप की जो ट्रिक है वो काम कर जाती है और हमने इसको विद इन 1 से 2 मिनट के बीच में ही इसको सॉल्व कर दिया है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहीं कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका है, जैसा कि मैंने यहाँ पे जेई लिखा हुआ है इसके आगे, राइट। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, कि इसके कितने रियल सोल्यूशन पॉसिबल हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं कैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, डोमेन को टारगेट करना होगा, कि डोमेन को हमने पहले स्पेसिफाइड करना होगा कि भैया क्या डोमेन इसका है। फॉर एग्जांपल दिस, ये वाला पार्ट मेरा क्या होना चाहिए, देखो माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज एक्स शुड बी लेस देन 0। ठीक है, साइन चेंज कर दिया हमने, तो ये हम लिख लेते हैं, मान लो केस 1 है आपके पास। ठीक है, तो ये क्या है, केस 1 है। अब दूसरा पार्ट इसी में क्या आता है, क्योंकि देखो ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, रूट में, तो रूट के अंदर हमें पता है कि जो टर्म है वो क्या हो सकती है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है। दैट मीन जो केस 2 हमारा बनता है वो क्या बनता है, लॉग ऑफ माइनस एक्स बेस 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनता है। तो अगर मैं इस 10 को उधर लेके जाता हूँ, 10 की पावर 0 क्या है, 1 है, तो इसका मतलब हो गया माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गए। दिस फर्दर इंप्लाइज कि एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू -1। वेरी सिंपल, क्लियर है स्टूडेंट। तो x शुड बी क्या, लेस देन इक्वल टू -1, ये हमारा बन जाता है। तो स्टूडेंट जो RHS वाला पार्ट है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखो रूट एक्स स्क्वेयर है, तो रूट एक्स स्क्वेयर इज नथिंग बट मॉड एक्स। ठीक है, तो मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या है कि भाई इक्वल टू व्हाट, x इफ x ग्रेटर देन 0, 0 है इफ x इक्वल टू 0, और -x है इफ x लेस देन 0। क्लियर है। अब हमारा जो डोमेन है वो क्या कह रहा है, डोमेन कह रहा है कि जी x जो है वो लेस देन 0 है और x लेस देन इक्वल टू -1 है। तो बेसिकली हम इसको कंसीडर करेंगे लेस देन 0 और लेस देन इक्वल टू -1। कॉमन क्या है, लेस देन इक्वल टू -1 आ गया, तो इसका मतलब है x हमारा नेगेटिव है। तो हम रूट एक्स स्क्वेयर को क्या लेंगे, यहाँ पर रूट एक्स स्क्वेयर को क्या लेंगे, माइनस ऑफ x ले लेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। तो हमारा ये वाला पार्ट क्या बन जाता है, देखो ध्यान से, log बेस 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू log बेस 10 माइनस एक्स, और इसका पूरे का होल स्क्वायर हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वेयरिंग कर दिया रूट हटाने के लिए LHS से। क्लियर है स्टूडेंट। तो अगर मैं log माइनस एक्स, देख रहे हो अब यहाँ पर सेम हो गया, तो मैं क्या करता हूँ कि log ऑफ माइनस एक्स बेस 10 को t ले लेता हूँ, तो आपको क्या मिलता है, t इक्वल्स टू टी स्क्वेयर मिल गया। सो दिस इम्प्लाइज टी स्क्वेयर माइनस टी इक्वल टू 0, सो t इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपको दो वैल्यू मिल गई, एक मिल गई t क्या है 0 है, और एक क्या है t इक्वल टू 1 है। अब t हमने क्या लिया था, log ऑफ माइनस एक्स बेस 10 इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 0 मिला पहला पार्ट, राइट। तो इससे क्या आएगा, देखो हमारा आ जाता है माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -1, ये हमें मिला पहला, राइट क्या। और दूसरे पार्ट में हमें क्या मिला, t1 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 1 इक्वल्स टू 10 आ गया हमारे पास, तो ये हो गया माइनस एक्स इक्वल्स टू 10। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या आ गया, -10 आपको मिल गया। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको मिल जाता है x इक्वल टू -10, और अगर हम डोमेन को कंफर्म करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास दो रियल सोल्यूशन मिलते हैं, वो है एक -1 और -10। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास कितने सोल्यूशन हैं,
दो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक्सपोनेंशियल पे है। यहाँ पे देख रहे हैं आप e⁻x यहाँ पर हमें गिवन है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो e⁻x को आप t ले लो सिंपल, राइट। तो क्वेश्चन विल बिकम व्हाट, t² माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको फैक्टर मिल जाता है t² माइनस 2t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0 और t माइनस 2 इंटू t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू दो आ गई हमारे पास, एक आ गई 1 और 2, राइट। तो हमारे पास दो वैल्यू आती हैं। तो t हमने क्या लिया था, e⁻x इक्वल्स टू t लिया था, ईजी क्वेश्चन था ये। सो e⁻x को हमने क्या लिया था, t लिया था, तो 1 आ गया। तो 1 आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, मैं आपको लॉग करके दिखा देता हूँ। देखो x log e इक्वल्स टू log 1 हो गया विच इज़ 0। तो दिस इम्प्लाइज ये क्या है, ये 1 है, तो x इक्वल टू 0 आपको यहाँ मिल जाता है, वेरी सिंपल, राइट। और दूसरे पार्ट से आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपका सिंपली log 2 आ जाएगा। ये x log e इज इक्वल टू log 2, दिस इम्प्लाइज ये क्या है, ये भी खत्म हो गया। तो x इक्वल्स टू log 2 आपको ये दे देगा। तो हमारे पास दो वैल्यू क्या आई, 0 और log 2। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, बी ऑप्शन आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो हमारे पास इसके रूट्स आएंगे उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, राइट। तो ln x, तो ln x को हम t ले लेते हैं यहाँ पर। देखो ln x को आप क्या ले लो, t ले लो। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, t² माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0 अगेन, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है, t² माइनस 2t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0, वेरी सिंपल। तो t माइनस 2 इंटू t माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो स्टूडेंट हमारे पास दो वैल्यूज आती है, t माइनस 2 एंड t माइनस 1। तो t इक्वल्स टू 2 हम पहला लगाते हैं और t हमने क्या लिया था, ln x लिया था, राइट। ln x को हमने t लिया था विच इज इक्वल टू 2। तो नेचुरल लॉग है तो इसका बेस ही होगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू e⁻²। ये पहला पार्ट आ गया हमारा। दूसरे पार्ट से आ रहा है 1, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, ln x बेस e इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू e⁻1 इक्वल टू e। तो हमारा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो यहाँ पर भी हमारे दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, एक आ गया e² और एक आ गया e। तो ये हमारा क्या था, 2 ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन हमारा ये था इस DPP में। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा इंटीजर टाइप सेक्शन से इस DPP के लिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है किसी कंपटीशन में पहले पूछा जा चुका है। तो द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज व्हाट। तो हमें क्या ढूंढना है, बेसिकली x की वैल्यू ढूंढनी है यहाँ पर जो इसको सेटिस्फाई करती है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो पहले हमें log हटाने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर log 3 को मैं उधर लेके जाऊँगा तो ये 3² ये हमें दे देगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 5 + 4 log बेस 3 x माइनस 1 इक्वल्स टू 3² विच इज़ 9, राइट। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। देखो 5 को उधर लेके जाऊंगा, 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4 हो गया। तो आपके पास क्या मिल जाता है, 4 log बेस 3 x माइनस 1 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4। तो 4 लिख लो इसको आप, ठीक है। अब इस 4 से ये 4 कट गया, अब यहाँ क्या बचा, 1 बचा। अब इस log को मैं उधर लेके जाऊंगा तो 3 की पावर 1 ये हमें दे देगा इक्वल टू 3 की पावर 1। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो x माइनस 1 इक्वल्स टू 3। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 + 1 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 आपको यहाँ मिल जाता है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये हमारा इंटीजर सेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो जेई में पहले कहीं पूछा जा चुका है, दैट मीन्स किसी कंपटीशन में आया हुआ है। सो x रेज टू दी पावर, देखो पावर के अंदर है 3/4 log x बेस 2 का होल स्क्वायर और log x बेस 2 और माइनस 5/4 ये पावर में सारा इक्वल्स टू क्या है, √2 आपको ये गिवन है। क्लियर स्टूडेंट। तो हमें बताना है कि भाई द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं इसके अंदर, राइट। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर आपके पास बेस क्या है, यहाँ पर 2 है और इधर भी 2 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लगाएंगे, बेस log 2 के साथ दोनों साइड लगा देते हैं, राइट। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर log बेस 2 x की पावर सेम है, राइट। इसकी पूरी की पूरी पावर ये वाली आ जाएगी हमारी। तो इसको मान लेते हैं हम, मैं बड़े में y लिख देता हूँ आपको। तो x की पावर क्या आ गया, y आ गया इक्वल्स टू log बेस 2 और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर हाफ। तो RHS को मैं सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा, हाफ
log 2 बेस 2। क्लियर स्टूडेंट? तो हमारे पास क्या मिल जाता है हमें, log x बेस 2 इक्वल्स टू हाफ हमें मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी पावर y है, क्योंकि ये log a बेस है, ठीक है, 1 हो गया वो, तो हमारे को ये मिल जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसकी जो पावर y है उसको लिखते हैं और x की पावर m बेसिकली मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, ये देखो, ये लिखा जाएगा 3/4 ब्रैकेट में log x बेस 2 का स्क्वायर प्लस log x बेस 2 माइनस 5/4 और इंटू ये पूरा का पूरा क्या प्रोडक्ट है, log x बेस 2 के साथ प्रोडक्ट है बेटा, ठीक है, इक्वल टू हाफ हमें ये मिल जाता है। क्लियर? अब एक चीज़ देखो यहाँ पे ध्यान से, हमारे को log x बेस 2 में सारी की सारी टर्म मिल गई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, log x बेस 2 को आप t ले लो, क्या ले लो, t। सो log x बेस 2 को हम t ले लेते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या मिल जाता है हमें, 3/4 t स्क्वायर प्लस t माइनस 5/4 इंटू वॉट, t इक्वल टू हाफ, राइट। ये हमें मिल गया है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगी, जिसको हम सॉल्व करेंगे और t की वैल्यू यहाँ ढूंढ लेंगे। सो स्टूडेंट एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। इसका एलसीएम जो आएगा 4 आएगा, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हम यहीं पे लिख लेते हैं। देखो फटाफट से, ये क्या हो गया, देखो 3t स्क्वायर हो जाएगी, एलसीएम कितना आ रहा है इसका, 4 आ रहा है, ये क्या आ गया 4t प्लस 4t लिख लो और माइनस 5 हाफ लिख लो, राइट। और बाहर है हमारे पास t इक्वल्स टू, ये 4 उधर जाएगा तो 4/2 कर दो, इसको 2 कर दो, राइट। तो ये आपको यहाँ पर मिल गया है। तो अब स्टूडेंट इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी स्पेस बनाई है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें आगे। देखो 3t स्क्वायर इंटू टी इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t और माइनस 2 इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा। अब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके जो फैक्टर होते हैं वो हमें इस कांस्टेंट से मिल जाते हैं। तो ये कांस्टेंट के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या है, +-1 और +-2 आप लगा दीजिए, राइट। तो इसमें ही हमें इसके कुछ ना कुछ सोल्यूशन यहाँ मिल जाएंगे, जिसको हम आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यूज़ करेंगे। देखो +1 अगर मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, देखो क्या आ रहा है, ये 3 × 1 3 प्लस 4 × 1 4 प्लस 3 7 -5 -2 -7 तो 0। तो x इक्वल टू +1 एक मेरा आंसर आ जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया, नंबर 1। अब दूसरा क्या है, अगर मैं -1 लगा रहा हूँ तो क्या हमारे पास आ रहा है, देखो -1 में लगा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है -3, ये क्या हो रहा है +4 4 -3 कितना हो गया 1, और ये क्या है -1 × 5, ठीक है। तो 5 + 1 कितना हो गया 6 हो गया, तो ये नहीं हो रहा 1। अब 2 लगा के कोशिश करते हैं, 2 लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 × 8 प्लस 2 × 4 4 16 माइनस 10 -2, तो 8 3 24। ये देखो नंबर बहुत बड़ा बन रहा है, तो 2 भी नहीं है इसका, ठीक है, तो 2 रूट नहीं है। तो स्टूडेंट अब हम -2 लगाने की कोशिश कर लेते हैं इसमें, तो हमारा क्या आएगा वो देख लेते हैं हम, राइट। तो देखो -2 मैंने लगाया, सो 3 × -8 हो गए, प्लस 2 × 4 4 16 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 10 और -2 ही हो जाएगा, राइट। तो -24 और 16 + 10 इज 26, -2 देखो 26 हो गया, ये कट गया, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू -2 मेरा एक और आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास 2 रूट आ गए हैं, x -1 इंटू x + 2, तो ये 2 फैक्टर आ गए, इनसे हम इसको डिवाइड करेंगे और थर्ड रूट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 3 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, लेकिन अभी हमने क्या किया है, अभी हमने x की वैल्यू यहाँ पर पूरी तरह सब्स्टिट्यूट नहीं करी, क्योंकि हमने log x बेस 2 को क्या लिया था, t लिया था। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 2 रूट आ जाते हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2। तो अगर ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है और अगर ये दोनों रूट रियल है तो तीसरा रूट भी रियल आएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास x इक्वल टू 1 है तो हमारा फर्स्ट रूट क्या था, हमारा देखो log x बेस 2 को हमने t लिया था इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 2 की पावर 1 2 आ गया, तो ये सही रूट है। दूसरा रूट क्या है हमारा, x इक्वल्स टू 2 की पावर -2 हो जाएगा, विच इज़ 1/4। तो 2 रूट ही आ गए, तो तीसरा रूट भी रियल आएगा, तो हमें ढूंढने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट हमारे पास इसके कितने रूट्स आ गए, 3 रूट यहाँ पर आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। क्लियर स्टूडेंट? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 raised to the power log 2 बेस x इक्वल टू 2। अगेन ये क्या है, इंटीजर सेक्शन का क्वेश्चन है हमारा। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें x की वैल्यू यहाँ ढूंढनी है। तो देखो इसमें क्या है, अपन log लगाते हैं बोथ साइड, पहली चीज़ तो log
7 रेज टू द पावर log 2 बेस x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्योंकि ये 7 है तो हम यहाँ पर अगर बेस 7 लगाते हैं तो हमें एडवांटेज मिलेगा, log a बेस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बोथ साइड हम क्या करते हैं, log बेस 7 यहाँ लगाने की कोशिश कर लेते हैं, राइट। अब ये क्या पार्ट हो जाएगा LHS में, ये हमारा हो जाएगा log 2 और बेस x और ये log 7 बेस 7 इक्वल्स टू log 2 बेस 7, राइट। तो ये हमारा यहाँ बन गया। सो दिस इम्प्लाइज वॉट, ये 1 हो गया आपका, बचा क्या, log 2 बेस x इक्वल्स टू log 2 बेस 7 बचा आपके पास, राइट। तो अगर हम देख रहे हैं कि भाई log a इक्वल टू log b है तो इसके क्या होंगे, इसके जो बेसिस हैं वो भी सेम होने चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 7 हमारा आंसर यहाँ बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर, वेरी सिंपल। क्लियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने इस डीपीपी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको होमवर्क में क्या करना है वो देख लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के इस सेक्शन में आपको एक ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट यहाँ पर दिख जाएगा, राइट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ पर फ्री एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा जहाँ पर आप लॉगिन करेंगे रजिस्टर करके। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप सीधा इसको टेस्ट को दे सकते हैं। देखिए इस टेस्ट में आपको जेईई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर करने को मिलेंगे, जिससे कि आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो आपको जैसे जैसे मैं प्लान करके बता रहा हूँ आप उसको फॉलो कीजिए, जिससे आपका जेईई मेंस एडवांस में आप अच्छी एक रैंक लेकर आ सकते हैं जब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स को लेके। क्लियर स्टूडेंट। तो आपको मैथमेटिक्स को लेके यहाँ पर कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं। मैं आपको धीरे धीरे करके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जेईई से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको क्लियर करने वाला हूँ, और आपको पूरा स्टडी मटेरियल फ्री ऑनलाइन टेस्ट और डीपीपी पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।